नमस्कार दोस्तों, मैं अमृतेश कुमार और आप देख रहे हैं अमृतेश सर करियर व्हील यूट्यूब चैनल। आज का जो टॉपिक होने वाला है मैथ का टॉपिक होने वाला है और आप देख सकते हैं कि यहाँ बोर्ड पर जो सवाल लिखा हुआ है ये 8वीं क्लास के मैथ का सवाल है और यह एक चर वाले रैखिक समीकरण का सवाल है। यह सवाल जो है अपने आप में बहुत मस्त होने वाला है और इस प्रकार के सवाल जो है अक्सर 10वीं क्लास के मैथ में भी पूछे जाते हैं। यदि इस सवाल को आप 8वीं क्लास में समझ लेते हैं तो समझ लीजिए कि आने वाले फ्यूचर टाइम में भी ये सवाल जो है आपका सहायता करेगा, 10वीं क्लास के मैथ को बनाने में सहायता करेगा। तो आइए इस सवाल को बनाने का करेंगे, प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले इस सवाल को पढ़ते हैं और पढ़कर सवाल को अच्छी तरह समझ कर उसके बाद इसको बनाने का प्रयत्न करते हैं। देखिए सवाल बोल क्या रहा है कि दो अंकों की संख्या का दहाई अंक इकाई अंक का क गुना है जी? 3 गुना है। क गुना है? 3 गुना है। यदि अंक बदल दिए जाए तो प्राप्त संख्या मूल संख्या से कितना कम? देखिए 36 कम कहेगा तो माइनस करिएगा। क्या करिएगा? यहाँ माइनस होगा, ठीक है। अगर अधिक बोलता तो प्लस, कम कहेगा तो माइनस। 36 कम हो जाती है तो वह संख्या बताना है। देखिए ध्यान से बच्चों, 2 अंकों की संख्या की बात करें, 2 अंकों की संख्या कहाँ से शुरू होती है? 10 से लेकर 99 तक 2 अंकों की संख्या है। क्या अंकों की संख्या है? और हमेशा याद रखिएगा कि मान लीजिए कि यहाँ पे x और y ये 2 अंकों की संख्या है, तो 2 अंकों की संख्या में एक इकाई आता है, एक क्या आता है जी? और एक आता है दहाई। एक क्या आता है? दहाई। 2 अंकों की संख्या में एगो इकाई होता है और एगो दहाई होता है, इतना ध्यान रखिएगा। तो 2 अंकों की संख्या 10 से 99 तक होती है, 10 से 99 तक होती है। इसका मतलब कि 2 अंकों की संख्या जब ज्ञात करना है तो 10 से लेकर 99 तक के बीच में 2 अंकों की बहुत सारी संख्या है, उसी में आंसर आएगा, उसी में आंसर आएगा। लेकिन ऐसी संख्या ज्ञात करनी है जिसका इकाई अंक और दहाई अंक लिखेंगे तो इकाई से दहाई का गुना होना चाहिए? 3 गुना होना चाहिए। का गुना होना चाहिए? तो आइए देखते हैं कैसे बनेगा। 2 अंकों की संख्या का दहाई अंक इकाई अंक का कई गुना है? 3 गुना है। तो यहाँ पे आपको दहाई अंक और इकाई अंक निकालना है। संख्या नहीं दिया है तो मानेंगे। क्या करेंगे? तो बच्चों यहाँ लिखें कि माना की इकाई अंक, कौन सा अंक जी? इकाई अंक। और दहाई अंक को भी मानेंगे। किसको मानेंगे? दहाई अंक को मानेंगे। अब सवाल को गौर से पढ़िए। 2 अंकों की संख्या का दहाई अंक इकाई अंक का कई गुना है? 3 गुना। तो किसको x मानिएगा बताइए? इकाई को। तो जब इकाई को x मानेंगे तो कह रहा है ना कि दहाई अंक इकाई अंक का कई गुना है? 3 गुना है। तो इकाई का 3 गुना कौन हो गया? दहाई। इकाई का गुना 3 गुना कौन हो गया? दहाई अंक। जब भी इकाई और दहाई वाला इस प्रकार का सवाल दे तो एक महत्वपूर्ण फॉर्मूला ही समझ लीजिए। एक मूल संख्या उसको कहते हैं मूल संख्या, या कहीं कहीं लिखेगा अभिष्ट संख्या। क्या लिखेगा जी? अभिष्ट संख्या। इसके बराबर क्या होता है? तो इसके बराबर होता है 10 दहाई या प्लस क्या होता है? 10 दहाई या प्लस इकाई होता है। एक फार्मूला है बच्चों। क्या एक फार्मूला है और इसी पर जो है आपका सवाल बनेगा। ध्यान से देखिएगा क्या बोल रहा है जी? बोल रहा है कि यदि अंक बदल दिए जाए तो अंक कैसे बदलेगा? इकाई वाला दहाई का स्थान पर और दहाई वाला वही ना अंक बदलेगा। तो मान लेते हैं कि मूल संख्या है। मूल संख्या क्या है? मूल संख्या है। तो मूल संख्या में एगो दहाई आएगा। दहाई का मतलब 10 होता है। क्या होता है? 10 होता है। दहाई में 10 का गुणा होता है। क्या गुणा होता है? 10 का। और इकाई में 1 का गुणा होता है। तो बस पहले मूल संख्या निकालिए कि वह कौन सी मूल संख्या है जिसका इकाई और दहाई अंक आपस में होगा? अल्टा पलटा होगा, मतलब कि अदली बदली होगा। बात समझे ना? तो यहाँ पे 10 ज्यों का त्यों रहेगा, 10 ज्यों का त्यों रहेगा। अच्छा दहाई कितना माने हैं बताइए तो? 3x। दहाई कितना है जी? और इकाई x, इकाई x माने हैं। इसको जब बनाएंगे तो 10 तिहाई
31x और प्लस एगो x बराबर कई गो x? 31x। इसमें एगो इकाई और एगो दहाई। देखिए एक x है ना, एक x इकाई या 3 कौची हो गया? दहाई। ये मूल संख्या है। क्या है? मूल संख्या। ये क्या है बच्चों? मूल संख्या है। अब क्या गुरुजी कैसे हम समझ में नहीं है, जरा बताओ कि कोई भी संख्या होगी, जैसे मान लो कि यहाँ पे हम 11 लिखते हैं चाहे 12 लिखते हैं, क्या लिखते हैं बच्चों? 12 लिखते हैं। तो ये जो 12 है इसमें एगो इकाई है, एगो का है जी? इकाई या एगो कौची है? दहाई। तो इकाई और दहाई का में अंक बदलना है। कह रहा है कि ये जो इकाई वाला है कहाँ जाएगा? दहाई के यहाँ। और दहाई वाला कहाँ आएगा? तो जब इधर को उधर अंक बदलेंगे तो कितना होगा? 21 होगा कि नहीं होगा? होगा ना। उसी प्रकार यहाँ पे मूल संख्या आपका 31 है। तो जब इसके अंक को बदलेंगे तो नई संख्या बनेगा। क्या बनेगा? एक नई संख्या। अंक बदलने पर बनी नई संख्या। अंक बदलने पर बनी नई संख्या। तो एक चला जाएगा आगे और 3 आ जाएगा पीछे, यानी क x आ गया? 13x। क x आ गया? 13x। तो ये मूल संख्या से ही बनी हुई संख्या 13x है। जरा सवाल को फिर से पढ़िएगा। यदि अंक बदल दिए जाए तो प्राप्त संख्या मूल संख्या से 36 क्या होती है? कम हो जाती है। तो जरा बताओ कि मूल संख्या कितना है? 31x। अब जो अंक बदलने के बाद प्राप्त संख्या हुई है वो कितना है? ये वाला समझ में आ रहा है ना? 31 में जो इकाई है, अब पलटी मारेंगे तो बनेगा दहाई, और जो दहाई था वो बन गया? बना कि नहीं बना? बना ना। अब ध्यान देना होगा बच्चों कि क्या बोल रहा है कि अंक बदल दिए जाए तो प्राप्त संख्या। अच्छी बताओ कि प्राप्त संख्या किसको कह रहा है? नई संख्या को। तो यहाँ लिखेंगे इसे प्राप्त संख्या, एक कोरी लिख देंगे मूल संख्या। जरा गौर से पढ़िएगा इसको। क्या बोल रहा है कि प्राप्त संख्या मूल संख्या से कितना कम है? बताइए। 36। तो कौन संख्या 36 कम है? प्राप्त संख्या मूल संख्या से कितना कम है? 36। तो कौन 36 कम है? जो मिला है वो न 36 कम है। जो नई संख्या है ये प्राप्त संख्या है। क्या है बच्चों? ये नई संख्या है और ये 36 कम है। तो बताइए कि जब 36 कम ई है तो एकरा में भी कितना कम कर देंगे? 36। तो बराबर होगा कि नहीं होगा? 36 इधर कम है प्राप्त संख्या में, अब मूल संख्या 36 ज्यादा है, तो एकरा में भी 36 कम कर दो। बराबर हुआ कि नहीं हुआ? बराबर हो गया। अच्छा बताओ प्राप्त संख्या कितना है? नई संख्या 13x और मूल संख्या कितना है जी? 31x और माइनस 36। माइनस कितना है? 36। अच्छी बताओ कि 31 जो है उस पार जाएगा तो कोची में बनेगा? माइनस में। तो यहाँ पे 13x और माइनस 31x बराबर माइनस कितना हो गया? 36x। अब देखिए छोटका में से बड़का घटेगा। 13 में से कितना घट रहा है? 31। तो कितना बचेगा बताइए? इसको उल्टा न करके घटाएंगे जी। तो हमेशा आंसर कोची में आएगा? माइनस में। आंसर कोची में आएगा? तो इसको पलट के घटा लीजिए। पलट के क्या करना है? घटा लेना है। तो 11 में से 3 गया तो 8 और 2 में से गया तो अच्छा ये 18 आया है तो कोची में आएगा? यहाँ पे माइनस में आएगा। तो यहाँ कोची हो गया? माइनस 18x और माइनस 36। माइनस से माइनस बोलो समझ में आया कि नहीं है? माइनस से माइनस। अच्छा ये 18 गुणा में है कि भागा में? गुणा में। अब बराबर किस पर आएगा? तो x बराबर कितना? 36 बटे 36 बटा 2 से कटेगा। x का मान कितना आ गया? x का मान 2 आ गया। x का मान 2 आ गया। पूछा क्या है? वह संख्या ज्ञात करिए। वह संख्या ज्ञात करिए मतलब कि मूल संख्या बताना है कि वो संख्या कौन है। वह संख्या कौन है कि जिसके इकाई अंक से दहाई अंक 2 गुना है। तो यही ना मूल संख्या है। तब बोल रहा है कि मूल संख्या ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है बच्चों? अतः मूल संख्या या अभिष्ट संख्या बोलेगा तो कितना है मूल संख्या? बताइए कितना आया है? 31
31 x आया है तो 31 हो गया। 31 और x के बीच में किसका चिन्ह छिपा है? तो गुणा का चिन्ह छिपा है। किसका चिन्ह छिपा है? गुणा का। बताइए x का मान कितना आएगा? कितना है जी? 2 से गुणा कर दो, कितना हो जाएगा? 62। यानी वह संख्या कौन है? 62 है। वह संख्या कौन है? 62 है। देखिए इसका इकाई अंक हो गया। ये कौन हो गया अंक? इकाई अंक। आई कौन हो गया? 6। दहाई अंक कौन हो गया जी? दहाई अंक। जो माने उस पर देखिए ध्यान से। इकाई अंक का माने है x का मान कितना आया? 2। यहाँ ये इकाई अंक कितना है? 2 है ना। और दहाई अंक क्या है? x का 3 गुना है। यहाँ पे देखिए दहाई अंक 2 का 3 गुना है कि नहीं है? 2 3 6 होता है ना। इस तरह से इसका आंसर निकल के आपके सामने आ जाएगा। बात समझे ना? ये क्या हो गया? 62 क्या हो गया आपका? मूल संख्या हो गया। क्या हो गया? मूल संख्या हो गया। बस इस तरह सवाल बन जाएगा। एक 2 बार 4 बार जब अभ्यास करोगे ना, इसी टाइप का कई सवाल बताए ना। ये भी सवाल बताए थे। जब अभ्यास करिएगा तो अच्छी तरह सवाल बन जाएगा। इतना याद रखना बच्चा कि मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट होता है ना कि बिना अभ्यास किए समझ में नहीं आ सकता। अगर समझ में आ भी गया तो सोचिए कि इसको हम 2 महीना 4 महीना बिना अभ्यास किए याद कर सकते हैं, तो मैथ का सवाल आज पढ़िएगा 2-4 दिन के बाद क्या हो जाएगा? भूल जाएगा। मैथ का सवाल कहता है कि बार बार रिवीजन करो। क्या करो? रिवीजन करो, प्रैक्टिस करो। जितना मैथ के सवाल को प्रैक्टिस करिएगा उतना ही मैथ का सवाल आपके दिमाग में ताज़ा रहेगा। और जब सवाल ताज़ा रहेगा, इसके कंसेप्ट ताजे रहेंगे, तो कभी भी आपके सामने जब सवाल आएगा ना तो उसको आराम से क्या कर लीजिएगा? डील कर पाइएगा, बना पाइएगा। धन्यवाद।